आप बताइए, जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है सुंदरकांड, सुंदरकांड है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है, जिसको सुंदरकांड के बारे में ना पता हो। और जिनको नहीं पता, तो उनके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी में, नास्तिकता में जो अब तक। अब तक। लेकिन आज का माहौल क्या है? घर में उठते ही सबसे पहले ऑन हनुमान चालीसा। अब मैं तो जब सुंदरकांड करता हूँ, तो सबको कहता हूँ कि भई आप 6 दोहे रोज़ करो। सुंदरकांड के 10 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। ये सब तो वही कर रहा है। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन कहने लगा, सोचने लगा ना, क्या करूँ, क्या करूँ? भगवान ने कहा, चल, तू क्या करेगा? निमित्त मात्रम भव सव्य साची, दिव्यम ददामि ते चक्षुम। अब मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, और फिर देख, ये तू नहीं कर रहा, तू तो निमित्त बन जा बस, करने वाला तो मैं हूँ। ऐसे ही अपनी बुद्धि की डोर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं जब हम, तो ये आपका बहुत अच्छी सोच है कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? जो ये सोचता रहता है, यही है शरणम प्रपद्ये। अगर मैं बैठ जाऊँ, मैं तो आपने पहले बैठकर यहाँ प्रेयर की, और मैंने भी बैठकर पहले प्रणाम कर लिया। इस व्यासपीठ की शरण हो गए। अब यहाँ बैठ कर के आपसे क्या बुलवाना है और मुझसे क्या बुलवाना है, ये परमात्मा जानता है। तुलसीदास जी तो लेखनी लेकर बैठ गए थे। ऊपर बैठे तोता बन कर के हनुमान जी लिखवा रहे थे कि भाई लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। आह! मुझे और जानना है सर सुंदरकांड के बारे में। ये हुँ। आपने भक्ति की बात करी है, जो आई फ़ील कि एक बेस होता है इन सारी चीज़ों का। अगर दिल में भक्ति नहीं है, तो फिर पाठ करके, कथा सुन के, मंत्र जाप करके कुछ फ़ायदा नहीं। पहले भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए भगवान से। पर स्पेसिफिकली मान लो कि हमारे सारे ऑडियंस मेंबर्स के दिलों में प्यार है हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए। इसके बाद मैं ये जानता हूँ कि हर किसी को हनुमान चालीसा पता है, हर कोई हनुमान चालीसा सुनता है। पर सुंदरकांड में एक अलग पावर होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो सुंदरकांड के लिए तुलसीदास जी बता रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको? देखिए, जब सुंदरकांड विराम होता है, जो भी यूथ सुनेगा इसको, जो भी सुन रहे हैं, उसमें तुलसीदास जी अब सुंदरकांड विराम कर रहे हैं, लास्ट बिल्कुल। तब कह रहे, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, गुण गान, गुण गान। क्या करता है सुंदरकांड? सकल सुमंगल, मंगल नहीं, मंगल में अमंगल होने की संभावना है। हर शुभ लाभ नहीं होता, और हर लाभ भी शुभ नहीं होता। हुँ। ऐसे ही हर मंगल भी मंगल नहीं होता। लेकिन सुंदरकांड मंगल नहीं देता। राम जी मंगल भवन मंगलहारी है, हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुति नंदन है। लेकिन सुंदरकांड में क्या शब्द प्रयोग किया? सकल मंगलदायक नहीं, सुमंगलदायक। मंगल नहीं, सुमंगल। रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी ने लिखा रघुनायक गुणगान। किसी ने कहा, बाबा, इतनी 7 कांड की मानस लिख दी, एक हनुमान जी के हिस्से में आया, उसमें भी लिख दिया रघुनायक गुणगान। जब सुंदरकांड हनुमान जी का है, तो आपको लिखना चाहिए सकल सुमंगलदायक श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी ने कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरी बात भी समझो। हनुमान जी एक ऐसे परम साधु हैं, एक ऐसे परम देव हैं, जो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, जो अपने गुणों को सुनकर सुकुच जाते हैं। मैं आपको कहूँ, अरे वाह रणवीर जी, आप तो, और उस समय आप, यानी कि अपने गुण को सुनकर सकुच आ जाएं, आपकी कोई प्रशंसा करे, आप फूल जाएं, अरे इतना ही नहीं, और भी है। लेकिन हनुमान जी की आप तारीफ करो। मैं कहता रहता हूँ, जब सुंदरकांड शुरू करता हूँ, उससे पहले गाता हूँ श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। तो कहता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, और बार बार जाकर कहो, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो, जय सिया राम। कितनी भी भीड़ लगी हो, पंडित जी को भी कहेंगे, यार इस बंदे को थोड़ा रोक लो। जय सिया राम। जय सिया राम। क्यों? उसने मेरे मन की बात कह दी।
जी। हनुमान जी को उनकी तारीफ करोगे, उनकी प्रशंसा करोगे तो चुप हो जाएंगे। राम, राम, राम। नजर उठा करके देखा, श्री हनुमान जी बैठे। मैं आपको आज वो स्वरूप देने के लिए लाया हूं। जिस तल पर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका जाने के लिए, तो इतनी ऊंचाई पर गए जैसे प्लेन एकदम जाता है और जाकर फिर लड़खड़ाता है ना, उसको संभालता, बैलेंस करता है। तो हनुमान जी ऊपर जाते क्या करते, बार बार रघुवीर संभारी। यानी कि जितनी ऊंचाई जीवन में मिलती जाए, उतना राम नाम का भजन बढ़ाते जाओ, हम्म। उतना राम राम बढ़ाते जाओ। वहां जाकर अगर बैलेंसिंग बिगड़ गई, राम नाम छूट गया, तो फिर वो वहीं आ जाओगे। जी। तब राम 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 सदा राम रामेति रामामृतंते। जी। हनुमान जी का स्वभाव जी। सदा राममानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत राममंतर भजंतम नितांतम। एकांत में हो तब भी राम, मस्ती में हो तब भी राम। लेकिन अब देखो, समुद्र पार जाना है, राम जी ने मुद्रिका दी है, वो भी उन्हीं के जनेऊ में है। जो मुद्रिका देनी है सीता जी को, वो भी उनके पास है, और वही बंदा राम जप रहा है। जामवंत ने देखा और क्या बोले, पवन तनय बल पवन समाना। तारीफ शुरू करी, प्रशंसा, जो मैं आपसे कह रहा था ना, हनुमान जी की प्रशंसा करो, वहां आ गए हो। कहें रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। लेकिन वो तो राम राम राम। सोचा तारीफ थोड़ी कम हुई है, और बोलो, पवन तनय बल पवन समाना। आपका बल पवन के वेग लजा जाए ऐसा बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। कोई फर्क नहीं पड़ा, चुप बैठे, करते रहो तारीफ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। फिर बोले, कवन सुकाज कठिन जग माई। बताओ कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, दुर्गम काज जगत के जेते। जी। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर भी चुप। हनुमान जी सुन नहीं है, तारीफ करते रहो, जितनी करनी है करते रहो। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर बोले जामवंत जी, राम काज लगी तब अवतारा। थोड़ा सा हिले, अच्छा यार, ये करने आया था। राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुना और राम राम जपना नहीं छोड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनते ही भयो पर्वताकारा। भयंकर, मानो समुद्र के तट पर को सोने की देह खड़ी हो गई। क्योंकि हनुमान जी स्वर्ण शैलावदेह में, जितना रूप बढ़ेगा उतना जैसे मानो सोना बढ़ रहा है। परम रिच भगवान है ये। जो सुखैन सोने के है। ओ जैसे ही सोने के पर्वत के समान खड़े हो गए हनुमान जी। सुनते ही भयो पर्वताकारा, और बस कनक बरन तंते विराजा, मानो पर गिरिन कर राजा। सिंहनाद, 5 मुख है ना हनुमान जी के, पंचमुखी है, उनमें एक मुख है नरसिंह का। हम्म। तो वो नरसिंह वाला मुख ले आए। कब कब कौन से मुख से कथा कहनी है, जैसे अब यहाँ गर्जने की आवश्यकता है, सिंहनाद करी बारही बारा। और फिर बोलने लगे, कहो तो अभी, अभी लीला नांग उजलने दिखा रहा। इस पूरे समुद्र को ऐसे छलांग मानो पूरा पी जाऊं पूरा, अभी बताओ तो। लीला नांग उजलने दिखा रहा, सहित सहाय रावण ही मारी। रावण के सब बंदर राक्षसों को मारकर सहित सहाय रावण ही मारी, आने यहां त्रिकूट उपारी। जिस त्रिकूट पर लंका बसी है उसको उखाड़ के लाऊं। अब हनुमान जी से यार ज्यादा हो गया, क्योंकि जामवंत जी देख रहे, पहले जगाने से नहीं जाग रहे थे, हम्म। पहले जगाने से नहीं जाग रहे, अब जाग गए तो इतना भयंकर जाग गए। अब हनुमान जी ने सोचा, यार ये तो कोई बुद्धिमानी का परिचय नहीं है। हम्म। किसी बूढ़े के साथ राम जी ने भेजा है और तू उसकी इंसल्ट कर रहा है यार। कम से कम उससे पूछना तो चाहिए। यही फर्क है हनुमान जी में और रावण में। रावण के पास एक सबसे बूढ़ा था माल्यवंत, उसका नाना। माल्यवंत अति जरठ निशाचर। और हनुमान जी के पास भी एक बूढ़े थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बस फर्क इतना है, रावण ने कभी बूढ़े की मानी नहीं, और हनुमान जी ने कभी बूढ़े की टाली नहीं। हम्म। रावण कभी पूछ के नहीं चलता, और हनुमान जी बिना पूछे नहीं चलते। इतना हड़कंप मचाने के बाद इतनी देर में तो बस सीधा टेक ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर क्या बोले, अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही,
मन में जामवंती सोच रहे यार सब कुछ तो कह दिया तूने, अब क्या पूछना बाकी रह गया भाई। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊं मोई। अब बताओ करना क्या है। जामवंत ने कहा बस एतन करो तात तुम जाई, सीता ही दे कहू सुधियाई। जाओ और सुनो, आप पूछ रहे हो ना तो इतना ही करना, सीता को देखकर लौट आना। अब बताओ, जामवंत जी से पूछ लिया लेकिन मानी। जामवंती ने क्या कहा, सीता जी को देखकर आ जाना। ये राक्षसों को भी मार के आए, इन्होंने अशोक वाटिका भी उजाड़ी, इन्होंने हम्म। लंका भी जलाई। जब माननी नहीं थी तो बूढ़े से पूछा क्यों भाई। हम्म। तो हनुमान जी, आजकल मैं इसका उदाहरण देता हूँ यूथ को, कि जैसे यूथ है, घर में बूढ़े बुजुर्ग है, उनसे कहे पापा एक फैक्ट्री और लगा ले, पापा यार एक स्टूडियो और खोल ले, पापा यार एक थोड़ा और बिजनेस आगे बढ़ा। अरे बेटा इतना ही बहुत है, क्या जरूरत पड़ी है। बूढ़ों ने मना कर दिया, बड़ों ने मना कर दिया, आपने जाकर वो काम कर लिया। और जब वो काम विशाल बन गया, फिर बिठाओ गाड़ी में एक दिन, आओ पापा जरा और ले जाओ, ये देखो ये क्या है बेटा, आपका ही है। जो आप मना कर रहे थे ना वो पापा कर लिया, देखो कितना। अरे अब आजकल की हमें क्या पता बेटा, हम तो बूढ़े लोग, जो किया वाह। फिर पीठ थपथपाते हैं बूढ़े। जब जामवंती ने के मना करने पर हनुमान जी सब कुछ करके आ गए, तो वही जामवंत जी राम जी के सामने जब हनुमान जी को पेश करते हैं, तो ये कहते हैं क्या, नाथ पवन सुत कीन जो करनी। इसको पंडित जसराज जी ने आधा घंटा गाया। अपने जीवन में ये चौपाई होनी चाहिए, हे हनुमान जी जो तूने मेरे लिए किया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। हजारों मुखों से भी मैं राम जी आपको बता नहीं सकता कि ये करके क्या आ गया। ये है श्री हनुमान जी। मौन तो इतने मौन कि मैं बात नहीं करता, और जब बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि रावण ने तो 6 प्रश्न किए सुंदरकांड में। ये प्रभु जी 2 घंटे में कहाँ हो पाएगा। 6 प्रश्न किए रावण ने सुंदरकांड में। कह लंकेश कवन तय कीसा, कई के बल घाले बन कीसा, की धो श्रवण सुने नहीं मोई, देखऊं अति असंग सड़तोई, मारे निश्चर की अपराधा को सड़तोई न प्राण के बाधा। चुप रहे। 6 प्रश्न सुन लिए उसके, और जब बोलने पर आए तो 6 प्रश्न के सुंदरकांड में 18 उत्तर दिए रावण को। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया। यहां से बोलना शुरू किया। तो मौन है तो परम मौन है। और जब उत्तर देने पर आए तो उत्तर भी इसलिए दे रहे हैं कि एक गुरु है रावण के, शिव के रूप में, भगवान महादेव के रूप में हनुमान जी गुरु हैं। और अपने चेले को गुरु ये नहीं चाहता कि इसकी नैया डूब जाए। वो तो ये कहते हैं यार तू हाथ जुड़वा ले, हाथ भी जोड़े, विनती करूं जोर कर रावण, हाथ पैर जुड़वा रहा हूं तेरे, तू सीता को दे दे। और मैं कहता हूं जा, रामचरण पंकज उर्धर हो, लंका चल राज तुम करो। अगर तुझसे कोई लंका छीन ले, गारंटी मेरी है, मैं तुझे गारंटी देता हूं। लेकिन तू सीता को तो छोड़ दे यार। इतना समझाता है गुरु तो। हनुमान जी जैसा गुरु कौन है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी को लिखना क्या चाहिए सुंदरकांड में, हनुमत गुणगान। लेकिन लिखा क्या, रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी कहते हैं अगर मैंने लिख दिया ना हनुमत गुणगान, तो कितना भी सुंदरकांड पढ़ते रहना, किसी को कोई मंगल वंगल फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही हनुमान चालीसा में चतुराई करिए। देखो, श्री गुरु चरण सरोज रहे, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, बरनऊ रघुवर। लिखना क्या चाहिए, बरनऊ हनुमत। हम्म। तुलसीदास जी कहते हैं अगर तुम एक बार बोल के देखो, बरनऊ हनुमत विमल जस, फिर मांगते रहना सब सुख लहै तुम्हारी सरना। हनुमान जी के मांगता रहे। जब हम कहते हैं ना बरनऊ रघुवर विमल जस, तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा तू राम जी की कथा करने जा रहा है, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर आप पूरे हनुमान चालीसा में तारीफ उनकी कर देते हो, और वो तो मौन बैठते हो। वाह भाई वाह, तूने तो यार पूरी राम कथा सुना दी। चल सब सुख लहे तुम्हारी सरना, ये भी मिलेगा। और मनोरथ, और भी मनोरथ कर ले जा, जो मनोरथ करना है कर ले, मैं पूरा करूंगा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। राम जी जिसको देते हैं वो छिन भी जाता है, लेकिन हनुमान जी जिसको दे देते हैं वो अमिट रहता है। पर पहले राम जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए। ये एक चीट कोड है, ये हैक जिसे कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वो तभी प्रसन्न होंगे जब आप राम राम करेंगे। क्या हनुमान जी को लेकर आपकी समझ बदल रही है टाइम के साथ, जो काम आप कर रहे हो? हम्म, आपने आज हनुमान चालीसा शो पर सुनाया हमें, पर हर दिन आई एम श्योर कि आप हनुमान चालीसा
एटलीस्ट जापते हो खुद के लिए। समझ बदल रही है या आप समझ चुके हो? समझना तो उनको कितने भी जन्म ले लेगा व्यक्ति नहीं, लेकिन एक उनकी कृपा का एहसास, निडर रहना, कोई भी हो। आप मेरा सवाल समझ गए। मैं बोल नहीं पाया शब्दों में, पर जो मैं पूछना चाह रहा था आप बिल्कुल उसका जवाब निडर। दे रहे हनुमान जी की शरण वाला व्यक्ति, उसकी पॉजिटिविटी देखने वाली होती है। रात दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरा बाबा ना कर दे। दुर्गम काज, तू एक बार आगे तो बढ़। क्योंकि आप देखो आज दुनिया में जितने राम जी के मंदिर नहीं, इतने हनुमान जी के मंदिर हैं। और एक बार हनुमान जी का नाम आ जाए तो कोई भी हो सनातन धर्म का, उसकी फिर कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता हनुमान जी के लिए। मौन हो जाता है फिर वो। जय हनुमान, थे। परम पावर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। परम साधु, अमर, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। सीता जी ने कितने आशीर्वाद दिए हनुमान जी को। अजर, तू बूढ़ा नहीं होगा। आज के किसी यंग व्यक्ति को कहते जा, तू यार बूढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे ही जवान बना रहेगा, वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी खुश ही नहीं हुए। फिर माँ ने कहा, अच्छा मैंने इसको ऐसा वरदान दे दिया, इसको बोला तू बूढ़ा नहीं होगा, तब भी खुश नहीं होता है। फिर माँ ने कहा, अच्छा चल, अजर अमर, तू अमर हो गया। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं, शंकर के रूप में पहले ही अमर हूं मैं, भगवान महादेव का अवतार हूं तो अमर तो हूं ही माँ। फिर माँ ने कहा, इसको अजरता से भी खुशी नहीं, अमरता से भी खुशी नहीं। फिर माँ ने तीसरा वरदान दिया, गुण निधि, तू गुणों की निधि होगा। अष्ट सिद्धि नव निधि। अष्ट सिद्धियां कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, इशित्व, विशित्व, प्राक्य और प्रकाम्य। ये 8 की 8 सिद्धियां जिसके भीतर बसी हो। और शंकर के कैलाश पर तो झाड़ू लगाती है। अणिमादिक सिद्धियां। और भगवान महादेव के अवतार हैं। और हनुमान जी इसके राखा नहीं है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। जो अपने पास है दूसरे को बांटते चलो, देते चलो, देते चलो, देते चलो, फिर इतना मिलेगा। कलयुग में यही तो है, ये इनकी इन प्रकारेण दान करें कल्याण। हम्म। हम अपनी कमाई का अगर 10वां हिस्सा निकालना शुरू करें, दशांश करना शुरू करें, जो हमें प्राप्त हो रहा है 10वां बांटते जाओ। जहां जरूरत है देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। फिर आपको नहीं कुछ करना, फिर तो वो आपको कैसे देता है, चाहे कहीं से भी उठा के देगा, थप्पड़ मार हम्म। के देगा। ले यार, हनुमान चालीसा के लिए कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, आप तो पढ़ो। ये तो नहीं लिखा जो यह, क्या लिखा, जो यह पढ़े। पढ़े। हम्म। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, जो यह पढ़े, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि। क्या गारंटी है? तुलसीदास जी कहते गारंटी मैं थोड़ी ना ले रहा हूं, कौन ले रहा है? साखी गौरीसा। गौरीसा कौन? गौरी के ईश कौन? भगवान शिव। जैसे कोर्ट में गीता पर हाथ रखा है कसम खाते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे शंकर जी कहते हैं मैं हाथ रख के कहता हूं, मैं सिर पे गंगा को रख के बोल रहा हूं कि जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी। साक्षी गारंटर मैं हूं, तुम पढ़ो तो। आप ये छोड़ दो कि मुझे मन से पढ़ना है, तन से। मैं तो आपको बताऊं, स्कूटी चलाते चलाते ही पढ़ता हूं। आपने ये डाला है ना, ओबामा भी यही डाल के रखते हैं। हर समय उनके यहाँ ये मिलेगा। देश में रहो, विदेश में रहो, कितने भी बाउंसर रख लो, बॉडीगार्ड रख लो, हर जगह हमारी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन तुम रक्षक काहू को डरना, जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका बिगाड़े कौन। इसलिए बस अभय हो ही जो तुम्हें डराई। भगवान की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति तो व्यक्ति को निडर करती जाती।